दुनिया भर में दहशत फैला चुका कोरोना वायरस भारत में भी जानलेवा साबित हो चुका है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का संख्या बढ़ते बढ़ते अब 84 पर आ पहुंची है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित कर दिया है। सभी राज्य सरकारें अब इससे लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का जो इस्तेमाल है वो कर सकेंगी। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि के ऐलान की घोषणा पहले की गई थी, जिस पर बाद में सरकार ने बैकफुट लेते हुए अब इसके लिए मनाही कर दी है। यानी कि इससे जुड़ी हुई और अपडेट क्या है, जरा आप उसे पहले समझ लीजिए। हुआ यह है कि भारत सरकार की ओर से कोरोना को लेकर आपदा घोषित किए जाने के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी के ही सांसद विजय गोयल ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को आग्रह करता हूं कि वे महत्वपूर्ण बिल और बजट पारित करने के बाद कोरोना वायरस की वजह से संसद की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर विचार करें। इसके अलावा त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के गोपालकृष्णन ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए त्रिवेंद्रम के सभी मॉल, बीच और लोगों को इकट्ठे होने की जगहों पर अब अगले आदेश तक इन्हें बंद कर दिया गया है। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन इससे हरकत में आया है। रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के बाद अब राजधानी के लोगों को जिला प्रशासन जागरूक करेगा। राजधानी में हर चौराहे पर रविवार से कोरोना से बचाव के संबंधित होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नोएडा जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने एहतियात बरतने की बात कही है और इस श्रृंखला में जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने शनिवार को जनपद में संचालित सभी स्विमिंग पूल को आगामी 15 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दे दिया है। कोरोना वायरस की वजह से 3 अप्रैल को होने वाले पद्म पुरस्कारों को भी टाल दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने 31 मार्च को रिटायर हो रहे डॉक्टरों की रिटायरमेंट रोके जाने पर भी विचार करने की बात कही है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से बने हालात और डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने आज कहा है कि कोरोना वायरस का एक और नया मामला वहां पर सामने आया है। पीड़ित इटली से यात्रा करके यहां पर आया हुआ था। कोरोना संक्रमित मरीज को फिलहाल हैदराबाद के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी 31 मार्च तक सभी स्कूल, शिक्षण संस्थान और मदरसे को बंद करने का आदेश हुआ है। राजस्थान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने अब आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के सभी जिलों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज से ही सुबह से ही आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि इससे लोगों में इम्यून सिस्टम बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। लद्दाख में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने। यहां पर सचिव रिंगजन सम्फील ने कहा है कि एहतियात बरतते हुए लेह जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक इनर लाइन परमिट को वापस ले लिया है। इसके अलावा रूबक जो गांव है वहां पर पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ईस्ट कोस्ट रेलवे के पीआरओ जेपी मिश्रा ने कहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को देखते हुए अब एसी के टायर 1, 2 और 3 में कंबल नहीं दिए जाएंगे। बड़ी स्टेशनों पर ट्रेन के शौचालयों की भी गहन सफाई होगी। यानी कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मुंबई में भी क्रिकेट एसोसिएशन ने 14 से 31 मार्च तक खेले जाने वाले सभी मैच निरस्त कर दिए हैं। जो भी अभ्यास वहां पर होना था, आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक टाला गया है।